सर्दियों में दही को जमाना बहुत मुश्किल काम समझा जाता है। ख़वातीन या भाई मेरे जो होते हैं वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि बाबा जी दही नहीं जम दे। बाबा जी ये हार्ट पार्ट आपने हाथ में क्यों उठाया हुआ है? ये हार्ट पार्ट जो मैंने हाथ में उठाया हुआ है, मेरी बात सुने, ये मैंने दही जमाने के लिए उठाया हुआ है। बाबा जी हार्ट पार्ट में दही कौन जमाता है? जहां पे आपने देखा होगा सर्दियों में आप दूध दही वाले से दही लेके आते हैं, उनके पास लोहे के स्टैंड बने हुए होते हैं, रैक जिसको आप लोग कहते हैं। वो सर्दियों में जब कुंडे लगाते हैं दही के नीचे कोयले को डालते हैं, उसकी हीट से दही जमती है। मैं कोशिश करता हूं शार्ट अल्फाज में आप तक बात पहुंचे, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है और दूध के टेम्परेचर को लेवल पे रखने के लिए इसलिए नीचे उसको हीट दी जाती है, जिसकी वजह से जिसका 100 कुंडा लग रहा है, 200 लग रहा है, वो मुझे सुन भी रहे होंगे, उनकी दही जमती है। घरों में दही नहीं जमती, हार्ट पार्ट में दही जमाएंगे। अगर आप के पास थोड़ा दही है, जमाना है, छोटा हार्ट पार्ट ले लें। ये हार्ट पार्ट जिसके अंदर आप सालन रखते हैं, रोटी वगैरह रखते हैं, हार्ट पार्ट का मतलब ये होता है कि ये ठंडी चीज को ठंडा रखता है, गर्म चीज को गर्म रखता है। इसके अंदर यहां पे एक थर्मोपोल शीट लगी होती है, थर्मोस्टेट शीट भी कुछ लोग उसको कहते हैं। ये इसके अंदर यहाँ पे एक स्टील का बाउल लगा हुआ है। जो दूध आपके घर में आता है वही दूध मेरे घर में भी आया हुआ है। मैंने इस दूध को अच्छे तरीके से बॉयल दिलवा लेना है। ठीक हो गया? 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बॉयल दिलवा लूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये मेरे पास यहाँ पे गर्म पानी है। ठीक हो गया? ये गर्म पानी बाबा जी आपने क्यों लिया? ये मैंने कैसरोल में डालना है। कैसरोल, कुछ कंट्री में इसको कैसरोल भी कहा जाता है, हार्ट पार्ट को। ठीक हो गया? ये इस तरीके से यहाँ पे डाल लिया, इस तरीके से हम इसको घुमा लेंगे इस तरीके से और इस पानी को हटा देंगे। अच्छा बाबा जी आप ये बताएं, आपने गर्म पानी इसके अंदर से क्यों घुमाया? इसका टेम्परेचर को फिट करने के लिए हमने घुमा दिया। अब हम क्या करेंगे, आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। जितनी दही आपने लगानी है, ये दूध को ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये इस तरीके से हमने दूध ले लिया। अब बाबा जी क्या करना है, हमने दूध को इसमें डाल के नहीं फेंटना। ठीक हो गया? दूध को फेंटा क्यों जाता है? जब दही वाले मार्केट में दही को लगाते हैं तो दूध को बार बार फेंटते हैं। फेंटने से दूध हल्का हो जाता है, बलाई मोटी जमती है। ठीक हो गया? इस तरीके से हम इसको यहाँ फेंट लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमने झाग ही बनानी है ना, हम यहाँ बना लेंगे। 1 मिनट के लिए मैं फेंटूंगा। ये देखें इस तरीके से मैं इसको फेंट रहा हूं। अच्छा बाबा जी इसका टेम्परेचर कब सेट होगा दूध का, कब हमने इसको झाग या खट्टा लगाना है? मैं आपको 2-3 टिप्स बता देता हूं। पहली ये है कि जब जिस बर्तन में आपका दूध हो उसको आप इस तरीके से हाथ लगाएं। अभी नहीं लग रहा इसको। जब आप हाथ लगाएंगे और आपका हाथ यहां पे नहीं जलेगा स्टील के बर्तन में से, समझिए झाग लगाने के काबिल हो गया। दूसरा, अगर आपके पास टेम्परेचर चेक करने वाली वो मशीन सी मिलती है मार्केट से, चाइना वाली, वो है तो आपने 40 टेम्परेचर हो इसका। अच्छा बाबा जी मशीन भी नहीं है, इंच हाथ भी ला के चेक नहीं होता, फिर आप छोटी फिंगर दूध में डिप करें। जब आपकी फिंगर ना जले, समझे आपने उस टाइम पे झाग लगा देनी है। अभी मेरा हाथ जो है वो यहां पे इसको जल रहा है। अभी मैं इसको फेंटूंगा 1 से 2 मिनट, उसके बाद आपसे मिलूंगा। अच्छा बाबा जी अब क्या करना है, दूध हमारा हल्का हो चुका है, झाग फुल बन चुकी है। अच्छा अब आपने कोशिश ये करनी है, कोई ऐसी जगह किचन की, घर की ऐसी ढूंढनी है जहां पे हमारे दही को, हमारे हॉट पॉट को कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया? बार बार उसको हिलाने की ज़रूरत पेश ना आए। इस तरीके से आप देखें किस तरीके से झाग बन चुकी है, जिस तरीके से लस्सी के ऊपर होती है, इसके अंदर इस तरीके से डाल दें। ऐसा दही जमेगा ना, पत्थर की तरह जमेगा। ये देखें, हैं? ठीक हो गया? डाल देते हैं। हुन बाबा जी की करना है, ये देखें झाग, इसकी कंडीशन देखें। हुन बाबा कितने जावे, कितनी चीजें तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप सीखने वाले बने। इस तरीके से 1 मिनट के लिए छोड़ दें, 1 मिनट के बाद मिलते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे दही को जमाना है, जहां पे दही को रखना है, ये प्रोसेस जो दूध डालने वाला हार्ट पार्ट में हमने किया, ये आपने वहीं पे करना है। मैंने यहां पे रखना है इसको, देखें साइड पे, यहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको। ठीक हो गया? हुन बाबा जी ये हमारे पास खट्टा दही, जिसे आप कहते हैं झाग। अगर आप चाहते हैं कि आपका मीठा दही जमे, झाग मीठा होना चाहिए, खट्टा झाग नहीं होना चाहिए। ये
1 लीटर दूध बन गया मेरा, 1 लीटर था, 1 लीटर के अंदर हम 1 टीस्पून झाग लगाएंगे, ये 1 टीस्पून इस तरीके से। हुण बाबा जी विच दब देइए, चौके नहीं दबना विच। अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं फिर 1 टीस्पून 1 लीटर में नहीं लगेगा, फिर कम लगेगा। सर्दियों में 1 टीस्पून मीठा झाग लगेगा। यहां से दूध ले लेंगे इस तरीके से, ये 2 टेबल स्पून दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे। सारे विच पा के इंज तो नहीं देना काम नू, गल समझ आई है? इस तरीके से अब ये इतना हो गया कि ये हाथ नहीं जल रहा, ये देखें ठीक हो गया। इस कंडीशन में मैं कहना चाह रहा था आपको, इसमें शामिल कर देंगे साइड पे, इधर से दिखाएं, कैमरे में नजर आएगा, इधर से ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक हो गया। हुण बाबा जी की करना है, बाबा ने की दसना है, बाबे ने दस दिता। एक हार्ड पार्ट का कवर उठाएं, इसको इस तरीके से यहाँ पे रखें और इसको बंद कर दे, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। ये बंद हो गया। लाख होते हैं इसके, लाख फंस गए। यहाँ पे मेरे पास किचन टॉवल हैं, ये आप देख सकते हैं। ये किचन टॉवल मैंने यहाँ पे एक बिछा दिया, ये दूसरा किचन टॉवल हमने यहाँ पे बिछा दिया इस तरीके से। अच्छा, अब बाबा जी क्या करना है, अब आपने इसको उठाना है एहतियात के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यहाँ पे रख देना है इस तरीके से। और कोई भी टॉवल, तौलिया, वजनी कपड़ा इस तरह, ये देखें जिस तरह मेरे पास है, इसके ऊपर इस तरीके से आपने डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे, छोने छोने दही को, इसको हम तंग नहीं करेंगे, ये यही रहेगा। 6 से 7 घंटे के बाद ये ऐसा दही जमेगा। अगर आप रात को लगा रहे हैं 10-11 बजे तो सुबह बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक हो गया। दिन में लगा रहे हैं, अगर सुबह लगा रहे हैं तो 6-7 घंटे इसको चाहिए, 7 घंटे के बाद आपको मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। दही को हम यहाँ से उठाने लगे हैं इस तरीके से। हॉट पॉट में हमने लगाई थी, यहाँ पे ले आएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर उतारेंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें किस तरीके से हमारी सख्त दही और मोटी बुलाई वाली दही जमी है, ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, बॉल में निकालते हैं। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही अपने को हम यहाँ पे निकालने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से दही जमी है, पानी भी नहीं छोड़ेगी, इस तरीके से जमेगी। जबकि फुल सर्दी, धुंध का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं कितनी सर्दी है। सर्दी में जब ख़वातीन को घर में प्रॉब्लम होती है दही जमाने की, तो इस तरीके से आप दही को जमा सकते हैं। मेरे भाइयों, सर्दियों में हॉट पॉट में आप किस तरीके से दही को जमा सकते हैं, आपको मैंने मुकम्मल गाइड किया। और मोटी बुलाई वाली, ये देखें इसकी जो ऊपर बुलाई है ये कितनी मोटी तय है, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। इस तरीके से दही जमेगी, जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से आप जमाइएगा तो थिक दही, मोटा दही जमेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को सर्दियों में, धुंध के मौसम में ये इस तरीके से हॉट पॉट में हमारे दही लगाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।